टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक, जलाली और अफजल तरीन नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की खिदमत में आज शब मैं आदाब बजा लाता हूं। आपका हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर होना और हमारे साथ फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर होना यह बाई चांस नहीं है, यह खुदा की मर्जी और खुदा के इरादा के ऐन मुताबिक है। और मेरा ईमान है कि खुदावन आपको भी जो यूट्यूब पर इस बाइबल स्टडी को सुन रहे हैं और इवन इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मेरा ईमान है कि खुदावन इस बाइबल स्टडी के वसीला से आपसे भी हम कलाम होंगे। इसलिए आए हम पूरी तवज्जो डबल कान खुदावन के कलाम की तरफ लगाएं और तवज्जो से इन खूबसूरत, गहरी और अमीक और बेशकीमत बातों को पाक रूह की तहरीक से सुनने वाले हो सके। आपकी खिदमत में मैं दानियेल नबी का सहीफा और इसके 2 बाब को सीख रहा हूं आपके साथ मिलकर। और आज इस 2 बाब की हम 26, 27 और 28 इन 3 आयात पर इस बड़े कलील से वक्त में गौर करेंगे। मैं आपकी खिदमत में इन तीनों आयात को तलावत किए देता हूं क्योंकि इन्हीं पर इस मुख्तसर से वक्त में मैंने और आपने बाहम मिलकर सीखना है। किताब मुकद्दस में लिखा है, बादशाह ने दानियेल से, जिसका लक़ब बेल्तशज़र था, पूछा, क्या तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानियेल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है। और उसने नबूकदनजर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी अय्याम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये है। वो क्या देखा उस पर तो हम आज बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुजरी बाइबल स्टडी से कनेक्ट करते हुए मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि जो अय्यूब था उसने बरक रफ्तारी से, तेजी से दानियेल की आवाज को बादशाह तक पहुंचाया। इवन दानियेल खुद भी बादशाह की इजाजत से उसके दरबार में पहुंच गया। क्यों पहुंचा? इसलिए कि दानियेल को इस बात पर फख्र था कि लोगों के माबूद महज बुत हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं।
لیکن میرا خدا یہوہ پاک خدا وہ خدا ہے جو سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ جس یہوہ خدا نے مجھ سے کلام کیا اور بادشاہ کے اس خواب کو اور اس خواب کی تعبیر کو مجھ پر عیاں کیا ہے۔ اور پھر بادشاہ مذکورہ آیات کے مطابق، خاص کر آیت 26 کے مطابق، دانییل سے جس کا لقب بیلتشزر تھا، اس بات پر میں پہلے غور کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دانییل اور دانییل کے 3 دوسرے ساتھی بھی تھے۔ ان کے ناموں پر ہم بات کر چکے ہیں اور معنی پر بھی، حننیہ، میسائل اور عزریہ۔ اور اب دانییل کی بات ہو رہی ہے، لیکن یاد کیجئے حننیہ، میسائل اور عزریہ کو بابل کے بادشاہ نبوکت نظر کی وساطت سے ان تینوں کو مختلف نام دیے گئے جو بتوں کی مناسبت سے تھے۔ اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ وہ نام جو اوریجنل عبرانی اور ہبریو نام ہے وہ تو ہمیں آتے نہیں، لیکن جو بتوں کے ناموں سے منسوب ہیں وہ ہمیں آتے ہیں، یعنی صدرک، میسک اور عبدنجو۔ یہ ان کے اوریجنل نام نہیں ہے۔ ان کے اوریجنل عبرانی نام حننیہ، میسائل اور عزریہ ہے۔ اب رہی بات چوتھے ساتھی یعنی دانییل کی۔ دانییل کو جو نام دیا گیا وہ بیلتشزر ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو بال ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، محافظ ہے یا حفاظت کرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے دانییل کی بابت ہم سیکھ چکے ہیں کہ اس کے معنی ہے خداوند میرا منصف ہے، The Lord is my judge۔ لیکن اب ایک بات غور طلب ہے کہ ان چاروں کے نام بادشاہ نے اپنے بابلی بتوں کی مناسبت سے رکھے۔ کیا ریزن تھا؟ کہ یہ اپنی ماضی کی ساری تاریخ کو، جو عبرانی ہے، مذہبی ہے، ان کا جو یہوہ خدا ہے اس کو، ان کے جو بھی اسرائیلی بزرگ ہیں ان سب کو وہ مکمل طور پر بھول جائیں، ان کے ذہنوں پر سے ان کی بابت فائل ڈیلیٹ ہو جائے، نہ ان پر ان کا ایمان رہے، نہ کوئی اور بات۔ ہم بابل میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیوں نہ یہ بھی اس طرف راغب ہوں۔ لیکن دیکھیے، نام تبدیل کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا انجن، ان کا دل تو وہی تھا نا۔ بعض اوقات کئی عزیز جو میرے بہت قریب ہیں، اکثر تو نہیں لیکن جب پہلی دفعہ ملتے ہیں، مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا نام ملک نوید احمد کیوں تبدیل نہیں کیا؟ ان کا مطلب یہ کہ کوئی کرسچن نام جیسے مائیکل ہو گیا، ڈیوڈ ہو گیا، سمتھ ہو گیا، وغیرہ 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 وغیرہ، کوئی اس طرح کا نام آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ ایک انٹرویو میں بھی جو اٹلی میں ہوا حال ہی میں یہ بتا رہا تھا کہ میرا نام خود میری گواہی ہے کہ میں کون تھا،
اور میرا کام یہ بتا رہا ہے کہ میں اب کون ہوں. اگر میں نام اپنا تبدیل کر بھی لوں لیکن میرا دل وہی پرانا کالا کلوٹا ہو تو پھر نام تبدیل کرنے سے کیا فائدہ؟ کوکا کولا کی بوتل کے اندر اگر ہم مٹی کا تیل ڈالیں، سرسوں کا تیل، اور باہر کوکا کولا لکھا ہے تو کیا وہ ہو جائے گا کوکا کولا؟ نو، نہیں. بات یہ ہے کہ بمپر سٹیکرز کچھ بھی نہیں ہوتے اگر ان حقائق، ان باتوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو. دانیل اور دانیل کے ساتھیوں کے نام تو بدل دیے گئے لیکن بادشاہ ان کے دل کو، ان کے ذہن کو، ان کی سوچوں کو، ان کے ایمان کو بدل نہیں پایا. نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان تو وہی تھا نا. میرا ایمان تو مسیحی ایمان ہے نا. نام بھلے جو مرضی رکھ لو، یہ کون سی بات ہے؟ میں اس بات کی بابت یہ بتا رہا ہوں کہ بادشاہ نے ان کے نام بدل دیے. وہ سوچتا تھا کہ ان کی سوچ، ان کا ذہن، ان کا دل، ان کا ایمان، ان کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کی منزل، ان کی ڈیسٹنی، سب کچھ بدل جائے گا. لیکن نو، جس یہوہ خدا پر ان کا ایمان تھا اس ایمان پر وہ قائم رہے اور مضبوط رہے ہیں. لیکن یہ اس کے لقب کے طور پر تھا بیلتشازر. ممکن ہے کہ بادشاہ کو دانیل نام پتا ہوا ہو کہ اس کا نام دانیل تھا اور اب اس کا نام بدل کر بیلتشازر رکھ دیا گیا. بادشاہ نے پوچھا دانیل سے کہ کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ بادشاہ تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے بڑے جوش میں تھا، بڑے غصے میں تھا، قہر آلودہ تھا. حکم جاری کر دیا کہ یہ جو بابل کے کسبی ہیں، فالگیر ہیں، جادوگر ہیں، نجومی ہیں، ان کا پتہ کاٹ دیا جائے اور ان کے گھروں کو جلا کر مزبلہ بنا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا. یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے الو بناتے رہے ہیں جبکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ نہ تو میرا خواب بتا پائے اور نہ میرے خواب کی تعبیر، بلکہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خواب تو بتا. اب جب دانیل کو پیش کیا گیا اور بادشاہ پوچھتا ہے، نوجوان کیا تو میرا خواب اور میرے خواب کی تعبیر بتائے گا؟ دانیل نے کیا کہا؟ ہاں جی ہاں، میں ضرور آپ کو بتاؤں گا، میں بتاؤں گا، جی ہاں، میں بھی کوئی شے ہوتی ہوں. ہاں ایسا کہا؟ نو، نہ. دانیل نے اپنی بابت کچھ بھی نہیں کہا. دیکھیے، پتہ نہیں اگر آج کل کا کوئی دانیل ہوتا تو وہ اپنی سیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے شاید کہتا، ہاں بادشاہ سلامت، میں آپ کا خواب بتاؤں گا، ہاں میں بتاؤں گا. لیکن نو. کیونکہ خدا کے لوگ ہمیشہ مٹ کر رہتے ہیں اور دانیل جانتا تھا کہ یہ خواب میری کسی لیاقت کے سبب سے مجھے پتا نہیں چلا. خواب کی تعبیر
मेरी किसी लियाकत के सबब से मुझे मालूम नहीं हुई। यह सारा करम, सारा रहम और सारी मेहरबानी यहोवा पाक खुदा की है और क्रेडिट उसी को जाना चाहिए, ना कि मुझे। खुदा के लोगों, क्या कभी आपसे लोग पूछते हैं कि मैंने ये ख्वाब देखा और इस ख्वाब की ताबीर क्या है? क्या आप बताएंगे? क्या कभी किसी ने आपसे पूछा? आपका क्या जवाब रहा? आमतौर पर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ये कुछ इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप बताइए कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है, मुझसे पूछते हैं। मेरा जवाब यह होता है कि भाई, मुझे खुदावंद ने मुख्तलिफ नेमतें दी हैं। यह ख्वाबों की ताबीर की नेमत मेरे पास नहीं है और मैं आपको ऐसे ही बेवकूफ नहीं बनाना चाहता कि ओ जी इस ख्वाब का मतलब यह है जी, ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाए, शुगर भी हो जाए, किडनीज फेल हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम भी हो। नो 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 नो, मेरे पास ऐसा मैसेज नहीं है, ऐसा पैगाम नहीं है जो मार देने, हलाक करने और बीमार कर देने वाला है। मेरे पास मैसेज इंकरेजमेंट का, हौसला अफजाई का है और मसीह की आमदे सानी की तैयारी के लिए है। और यह मैसेज है जो जिंदगी बख्शता है, जिस पर ईमान लाते हैं हम। तो मैं कहता हूं कि जी मुझे नहीं पता कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है, क्योंकि यह मेरे पास नेमत नहीं है। लेकिन मैं अपना ख्याल अगर आप मुझसे पूछें, मेरा अपना ख्याल यह है कि खुदावन आपसे क्या चाहता है। मैं उनकी कोई डिस्करेजमेंट की बात कभी नहीं करता। मैं सिर्फ यह कहता हूं कि मेरा अपना ख्याल यह है कि खुदावन आपसे यह चाहता है। यह अलार्मिंग साइन है आपके लिए, उसकी तरफ रुजू लाए। लेकिन डायरेक्टली मुझे आपके ख्वाब की ताबीर मालूम नहीं। मैं फिर से कहता हूं, यह मेरा अपना ख्याल और मेरा अपना कियास है। गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। जब दानियल से पूछा गया, आयत 27, दानियल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि वो भेद यानी राज और मुकाशफा, रेवलेशन जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा एक्चुअली सीगा जमा है सीगा वाहिद का, और सीगा वाहिद है हकीम। हकीम की जमा है हुक्मा। हकीम से मुराद, याद है मैंने एक दफा पिछले हफ्ते या उससे पहले कहा था, यह वो पुड़ियों वाला हकीम नहीं है, गोलियों वाला, जड़ी बूटियों वाला नहीं। वो जो अक्लमंद और दाना लोग होते हैं, जैसे सुलेमान को साहिब हिकमत कहा जाता है और उसने हिकमत की किताब भी लिखी है। वो दवाइयों वाला हकीम नहीं था, वो अकल के एतबार से हकीम था। और दानियल कहता है कि हुक्मा यानी बाबल के आपके जो हकीम, बड़े दानश्वर और समझदार, अक्लमंद अपने आप को समझते हैं, और आपके नजूमी जो माहिर इल्म नजूम है, सितारों का इल्म रखते हैं, और जादूगर जो गोया मरे हुए लोगों के साथ अपने मुवक्किलों के जरिया से बात करते हैं।
और वो जो फाल निकालते हैं। और बादशाह सलामत, ये सारे लोग आपके यहां हैं और ये आपको ख्वाब और ख्वाब की ताबीर नहीं बता सके। और बादशाह को मालूम था, इसीलिए तो उसने ये हुक्म जारी किया था कि उन सब का काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन आयत 28 जो हमारी आज के लिए आखिरी आयत है, दानियल बादशाह को कहता है, लेकिन आसमान पर एक खुदा है। ओ मेरे अजीजों, याद है आपको? काश के आपको याद हो कि कसदियों ने बादशाह को कहा था कि ऐसा कोई माबूद और ऐसा तो कोई देवता नहीं है जो आपको ख्वाब भी बताए और आपके ख्वाब की ताबीर भी। इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है? इसका मतलब हमारे जितने भी बुत हैं उनके पास आपके दर्द की दवा नहीं है। लेकिन हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो दानियेल के लिए, जो जानता था कि मैं किसी को मुतारफ करवा सकता हूं बादशाह को कि वो कौन है जो इस मुश्किल घड़ी में तेरी मदद कर पाएगा। मुझे याद आ रहा है वो छोटी बच्ची जो अराम के बादशाह के यहां नौमान फौज का सिपा सालार, कई फतूहात शाह अराम को उसके जरिया से मिली। लेकिन उस छोटी बच्ची ने बिल आखिर ये गवाही दी कि काश के मेरा मालिक नौमान इस्राइल के यहां उस नबी के यहां होता जो खुदा का बंदा है, तो ये अपने कोड़ से शिफा पा सकता था। उस बच्ची का ईमान देखिए कि अपने यहोवा पाक खुदा पर फख्र करते हुए खुदा के अजीम खादम अलीशा से उसे मुतारफ करवाती है। और आप जानते हैं बाद की स्टोरी कि क्या हुआ। जक्कई लूका 19 बाब में किस कदर अपसेट था, परेशान था, और उसको किस तरह की टेंशन थी जो रुपया पैसा उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। लेकिन लगता है स्क्रीन के पीछे कोई इंजील का पैगंबर जक्कई को मिला और उसको कहा, बाबा साहब जी, आपके इस दुख और टेंशन और परेशानी का इलाज है एक ऐसी हस्ती के पास जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। उसका दीदार हासिल कर लो ते बेड़े पार हो जाएंगे। और फिर आग लग गई जक्कई के अंदर उस मसीह का दीदार हासिल करने के लिए। और आप जानते हैं मसीह का दीदार हासिल करने के लिए उसने क्या किया? पापड़ बेले। लूका 19 की पहली 9 आयात में आप देख सकते हैं। मैं कहां था? अंधेरे में। लेकिन किसी ने मुझे खुदाबंद यीशु मसीह की कुदरत से मुतारफ करवाया। और आज मैं कहां हूं? मैं खुदाबंद का शुक्र करता हूं कि मैं रूहानी तौर पर नूर में, रोशनी में और उजाले में हूं, तारीकी में नहीं हूं। और इस नूर का पैगाम, जिंदगी का पैगाम आज दुनिया में खुदावंद मुझे ले जाते हैं ताकि मैं उस पैगाम को लोगों के साथ शेयर करने वाला हो सकूं। However,
दानियेल ने कहा, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है, भेद की बातें खोलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा, इधर मेरी तरफ देखते हुए। जिस खुदा की बाबत मुझे और आपको अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कौन है, हो उसकी गवाही कैसे दे सकते हैं हम? हां? और जिस खुदा को हमने करीब से देखा, जाना, मोजज़ात अपनी जिंदगी में पाए, दुआओं के जवाब पाए हैं, हालेलुया, उस खुदा की बाबत हम दुनिया को बताते हैं कि वो किस कदर अजीम और महान खुदाबंद है, जिस जैसा और कोई नहीं है। और दानियेल ने कहा कि वही है जो आसमानों का खुदा है, इस राज को, बल्कि राज की बातों को आश्कारा करता है। और उस आसमान के खुदा ने ए बादशाह नबूकदनेस्सर आप पर यह जाहिर किया है क्या कि आखिरी अयाम में क्या वकू पजीर होगा। बादशाह आपका ख्वाब और आपके दिमागी ख्याल और जो कुछ आप अपने आराम बिस्तर पर, आसाइश खाने में ख्वाब में देख रहे थे, वो मैं आपको बताता हूं। ख्वाब ये है और ख्वाब की ताबीर ये है। मैं बताना से मुराद कतई तौर पर यह नहीं है कि दानियेल सारा क्रेडिट अपने आप को दे रहा था। नो, उसने यहोवा खुदा को मुतारफ करवाया। वो जानता था मैं खुदाबंद के हाथ में सिर्फ एक आला हूं, एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन, एंड नथिंग एल्स। और खुदाबंद खुदा है जो मुझे इस्तेमाल करता है। और उसने कहा कि आसमान के खुदा ने मुझ पर इस राज को खोला है, ए बादशाह नबूकदनेस्सर, कि मैं आपको बताऊं कि इन आखिरी अयाम में क्या वकू पजीर होगा। और बादशाह सलामत सुनिए कि वो ख्वाब क्या था और फिर ख्वाब की ताबीर क्या थी। और फिर दानियल आयत 29 से इस भेद को खोलना शुरू कर देता है, जिस पर आज मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वक्त ऑलरेडी काफी हो गया है। लेकिन इन 3 आयाते मुकद्दसा के जरिया से क्या खुदावंद ने आपसे, मेरे भाई, मेरी बहन, आपसे, नौजवान बेटे, आपसे कलाम किया? अभी तक अंधेरे में हैं या नूर में आ गए हैं? मौत की वादी में हैं या जिंदगी की राह पर गामजन हैं? किसी को आपने खुदावंद यीशु मसीह से मुतारफ करवाया, जैसे किताब मुकद्दस में मैंने आपकी खिदमत में बयान किया और मैं खुद गवाह हूं? या चिराग तले अंधेरा है? अगर चिराग तले अंधेरा है तो फिर हमें अपने पापों का, अपने गुनाह का, अपनी सुस्ती का खुदावंद के हुजूर इकरार करने की जरूरत है कि वो हमें मुआफ करे और पाक रूह की पावर से हमें रिचार्ज करें
ताकि मुर्दगी जाती रहे हमारे जीवन से और जिंदगी की बातें हम दूसरे लोगों से करने वाले हों। खुदावन इस कलाम को हमें दिलों में रखने और इस पर मुसलसल गौर खोज करने का मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए। छोटी सी दुआ के साथ आज की बाइबल स्टडी मुकम्मल करता हूं। कादर मुतलक खुदावन, आप ही राज और भेद और मकाशफात की बाबत जानते हैं। कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। अब आप अपने बेटे मसीह यस्सु के वसीला से हमें फजल बख्शिए कि दानियेल की तरह, उस बच्ची की तरह, इब्तदाई सदी ईसवी के मसीहों की तरह हमें जज्बा मिले, हम कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएं, इस इंजील की कुदरत को हिकमत और दानाई के साथ दूसरों से बयान करने के लिए। खुदावन हमें मुआफ कीजिए कि मौके फराहम होने के बावजूद हमने उन मौकों से फायदा नहीं उठाया। आज रात जब हम आराम करते हैं, खुदावन ये कलाम हमें चैन ना लेने दे जब तक कि हम अपनी राह को आपके साथ, अपने ताल्लुक को आपके साथ उस्तवार ना कर लें। और आपका खादम होते हुए उन तमाम अजीजों के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन है, अगर किसी भी किस्म के मेडिकल इशू, फिनेंशियल प्रॉब्लम, जॉबलेसनेस या बे औलादी का समा, यस्सु के नाम से ये तमाम लानतें बरकत में बदल जाए और आपका जलाल हम सब की जिंदगियों से कसरत से जाहिर हो, मसीह खुदाबंद के वसीले से, आमीन। खुदाबंद आप सबको बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे बशर्ते के खुदाबंद की पाक और मुकद्दस मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।